बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर कैसे कहते हैं और इसकी जो डिफरेंट लेयर्स है तो वो हम पढ़ेंगे। जो ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मीजोस्फियर है, थर्मोस्फियर है और एक्सोस्फियर है। तो ये तमाम लेयर्स भी देखेंगे और इन लेयर्स में जो है जितनी भी इम्पोर्टेंट और चीज़ें आते हैं, ठीक है, जैसे कि ओजोन हो गया या बाकी जो चीज़ें इसमें आते हैं तो वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का ये जो वर्ड है तो ये ग्रीक वर्ड से निकला है एटमॉस से। एटमॉस कहते हैं वेपर्स को, वाटर वेपर्स को या गैसेस को कहते हैं, ठीक है। और स्पेरा जो है वो बॉल को कहते हैं या ग्लोब को कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये एक एक ग्लोब है और इसके इर्द गिर्द जो है गैसेस जो है वो मौजूद है, ठीक है। एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस इसके इर्द गिर्द मौजूद है। तो ये एक डेफिनेशन लिखा है कि द गैसियस कवर बाय विच आवर प्लेनेट अर्थ इज एनवलप्ड इज नाउन एज एटमॉस्फेयर। तो एक गैसियस कवर है जिससे हमारा जो प्लेनेट है अर्थ है ये इन्वॉल्व, मतलब कि इसके इर्द गिर्द यूं मौजूद है एनवलप की तरह, तो इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। आप जहन में ये मान ले कि अर्थ है तो अर्थ के ऊपर जो है वो गैसेस मौजूद है, उस गैसेस को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। इट इज़ लाइक ए डीप ब्लैंकेट ऑफ गैसेस एक्सटेंडेड सेवरल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर। अब ये अर्थ के इर्द गिर्द जो गैसेस मौजूद होते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि स्मॉल, मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है कि सेवरल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक ये जो गैसेस है तो ये फैले हुए हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा ये मौजूद होते हैं, दूर दूर तक ये गैसेस मौजूद होते हैं, ठीक है। इट इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ऐसा नहीं है कि अब ये जो गैसेस मौजूद होते हैं तो मतलब कि बहुत तेज़ हवा जो है वो आ जाती है और इस जो एटमॉस्फेयर होती है ये जो गैसेस होती है तो वो अपने साथ ले जाती है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जितनी भी जो लेयर्स होते हैं, जो गैसेस होते हैं, ठीक है, ये जो गैसेस होते हैं इसको फिर हमने जो है वो टेम्परेचर की बुनियाद पर डिवाइड किया हुआ है और फिर जो है टेम्परेचर की बुनियाद पर हमने इनको नेम दिए हैं, ठीक है। जो पहले मैंने स्टार्ट में जो नेम्स बताए, ट्रोपोस्टेट और मीजो, थर्मो, एक्सो वगैरह जो बताए, तो ये जो नाम दिए हैं तो ये टेम्परेचर की बुनियाद पर दिए हैं और ये अर्थ से जुदा इसलिए नहीं होते, इससे इनसेपरेबल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसने जो है इन तमाम लेयर्स जो है इसको होल्ड किया हुआ है, तो इसलिए नेक्स्ट लिखा है कि 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉन्फाइड टू 32 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब ये है कि जो 99% जो टोटल मास है एटमॉस्फेयर का, मतलब कि अब जहन में एटमॉस्फेयर, ठीक है, बिठा ले, रख ले कि एटमॉस्फेयर है। तो अब एटमॉस्फेयर का जो 99% इसका जो वज़न है, जो मास है, तो वो अब जो 32 किलोमीटर तक जो फासला है, अर्थ से लेकर 32 किलोमीटर तक जो फासला है, तो इसमें जो 99% जो मास होती है एटमॉस्फेयर की वो यहाँ पर मौजूद होती है, ठीक है। मतलब कि जो डेंसिटी मौजूद होती है, जो वज़न मौजूद होता है, तो वो 32 किलोमीटर तक इसकी ये मास यहाँ पर मौजूद होता है, 99%। और बाकी जो 1% बचता है तो वो बाकी एरिया तक वो मौजूद होता है। अब इसकी लेयर्स की बात करें, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो द एटमॉस्फेयर कैन बी स्टडीड एज ए लेयर इंटिटी बेस्ड ऑन टेम्परेचर। जैसे कि मैंने बताया कि ये अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है तो इसको टेम्परेचर की बुनियाद पर, टेम्परेचर की बेस पर डिवाइड किए गए हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ठीक है। ये थर्मोस्फियर के साथ लिखा है हेज आयोनोस्फियर। इसमें जो है ये हम अब पढ़ेंगे कि आयोनोस्फियर जो है वो किसे कहते हैं। बाज़ औक़ात थर्मोस्फियर को आयोनोस्फियर भी कहा जाता है, या जो है ये जो आयोनोस्फियर है तो ये कुछ लोग कहते हैं कि इसी में मौजूद है, तो वो भी देखेंगे, ठीक है। और ये जो स्ट्रेटोस्फियर है बाज़ औक़ात इसको ओजोनोस्फियर भी कहा जाता है।
तो अब जितनी भी लेयर्स है, तमाम लेयर्स की अपनी अपनी खुसूसियात की, इसी वजह से इसको डिवाइड किया गया है। तो एक एक को पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। तो पहला नंबर पर है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है, ठीक है, जहन में बिठा ले के अर्थ है। तो अब अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ की सरफेस का जो पहला लेयर आता है, सबसे पहला लेयर, तो वो ट्रोपोस्फियर कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट लेयर है और लोवेस्ट लेयर टू द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर के करीब जो है, जो लेयर है और फर्स्ट लेयर है, तो इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ट्रोपोस्फियर जो है वो कहाँ से शुरू होता है? अर्थ सरफेस से शुरू होता है, जो कि 7 से लेकर 20 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। मतलब कि इसकी जो मोटाई कह ले, ठीक है, तो ये वो 7 से 20 किलोमीटर तक है। ठीक है, 7 और 20 ये इसलिए लिखा गया है, मतलब कि कहीं पर ये 7 है, कहीं पर 15 है, 16 है। मतलब कि 7 से शुरू होता है और जो लास्ट इसकी रेंज है तो वो 20 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो ये वेरी करता है। ये भी देखेंगे कि ये जो है क्यों वेरी करता है, ये मुख्तलिफ जगहों पर डिफरेंट क्यों होती है। ट्रोपोज मीन चेंज। ट्रोपोज का क्या मतलब है? ट्रोपोज का मतलब है चेंज, बदलाव। सेंस ऑल वेदर चेंज ओकर इन दिस लेयर। कहा जाता है कि जितनी भी ये जो वेदर चेंजेस होती है तो ये ट्रोपोस्फियर में होती है। ठीक है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, जितनी भी मौसम की जो चेंजेस होती हैं तो वो यहाँ पर होती है। तो इसलिए इसका नाम ट्रोपोस्फियर है। इन दिस लेयर, ठीक है, एंड एयर नेवर रिमेन स्टैटिक, इट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। तो इसमें जो हवा होती है तो वो स्टैटिक नहीं होती, मतलब कि यहाँ पर जो हवा होती है तो वो हमेशा मोशन में रहती है। तो इसलिए भी इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। अब ये भी देखेंगे कि यहाँ पर हवा जो है वो क्यों मोशन में रहती है, तो वो देखेंगे। ठीक है, अब इसमें आगे जो है इसमें आता है, दिस लेयर हैज़ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। इस लेयर में जो है, जो वाटर वेपर्स है तो वो मौजूद होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा जितने भी वेदर फिनोमेनास होते हैं, ठीक है, तो जैसे कि रेनफॉल हो गया, बारिश होती है, ठीक है, फॉग हो गया, हेल स्टॉर्म्स हो गया, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस लेयर में मौजूद होते हैं। साइक्लोन, स्टॉर्म्स, प्रिसिपिटेशन, ये फिनोमेनास है, तो ये तमाम जो फिनोमेनास है ये इसी लेयर्स में होते हैं। एज ऑल वाटर वेपर्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स लाई विद इन दिस। तो अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, वेदर जो है वो चेंज होती है, साइक्लोन हो गए, स्टॉर्म्स हो गए, वाटर वेपर्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, तो ये इसी लेयर में मौजूद होते हैं, जो फर्स्ट लेयर होती है अर्थ के सरफेस के। अर्थ के सरफेस जो पहली लेयर है तो इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, और इसी ट्रोपोस्फियर में ये तमाम चीज़ें मौजूद होती है। ठीक है, इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट। इसी लेयर में क्या होता है, इसी लेयर में ट्रोपोस्फियर में जितनी जो है आप ऊपर जाते हैं तो इतना जो टेम्परेचर होता है तो वो गिरता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, आप जो है कभी भी हिल स्टेशन पर जाएं, ऐसे एरिया जो कि हिल स्टेशन है, जो कि पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ पर जितनी आप ऊपर जाती है तो जाते हैं, ठीक है, तो जो टेम्परेचर होता है तो वो इतना डिक्रीज होता है। तो इससे मालूम होता है कि ट्रोपोस्फियर में आप जितने ऊपर जाते हैं इतना जो टेम्परेचर होता है तो वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये इसमें होता है, टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। इसमें लिखा गया है कि आप जो है 165 मीटर का हाइट जो है, जो फासला तय करता है, ठीक है, फासला जो है आप ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है तो इसमें डिक्रीज आता है, और इसका भी रीज़न लिखा गया है। ठीक है, द फॉल इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेप्स रेट। तो अब इस टेम्परेचर में जो गिरावट आता है तो इसको लेप्स रेट कहते हैं। लेप्स रेट, ठीक है, ये एक फिनोमेना है जिसमें ये होता है कि आप जितनी ऊपर जाते हैं तो इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर में जो डिक्रीज आती है तो इस फिनोमेना को लेप्स रेट कहते हैं। द रीज़न इज डेट। अब रीज़न लिखा गया है कि क्यों जो है आप जब ऊपर जाते हैं, जितनी आप एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो जो टेम्परेचर है तो वो गिरता है। द रीज़न इज डेट दी ट्रोपोस्फियर गैसेस एब्जॉर्ब वेरी लिटल ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन।
जो ट्रोपोस्फियर में जो गैसेस मौजूद होते हैं तो वो बहुत कम मिकदार में, कम अमाउंट में जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होते हैं इसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब हवा है तो इसमें मुख्तलिफ गैसेस होते हैं, ठीक है, और सन है तो सन से जो रेस होते हैं तो वो ज़मीन पर आते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि जो ट्रोपोस्फियर में जितनी भी गैसेस मौजूद होते हैं तो वो गैसेस जो है जो सोलर रेडिएशन होते हैं तो इसको एब्जॉर्ब नहीं करते, मतलब करते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं करते, ठीक है, कम मिकदार में करते हैं। इंस्टीड द ग्राउंड एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन, बनिस्बत जो है अगर ज़मीन को देखा जाए जो सरफेस होती है इस पर जो वाटर होती है, पहाड़ है, पत्थर है, जो भी है, तो वो तमाम जो है वो ज़्यादा जो है जो सन की रेस है इसको एब्जॉर्ब करती है, और जो हवा में जो गैसेस होते हैं वो इतना एब्जॉर्ब नहीं करते। तो इससे क्या होता है, जो अर्थ की जो सरफेस होती है तो वो गर्म होती है, ठीक है, अर्थ की सरफेस जो है इससे गर्म होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब जो है हवा गर्म हो जाती है, हवा गर्म हो जाती है तो ये जो है ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि इसकी जो वज़न होती है तो वो कम हो जाती है, तो फिर ये ऊपर की तरफ जाती है। तो यही रीज़न है कि जो टेम्परेचर होता है तो जितनी हम ऊपर जाते हैं तो ये टेम्परेचर वो डिग्रीज़ होता है इसी ट्रोपोस्फियर में। And then heat the tropospheric air by conduction and कन्वेंशन, ठीक है, तो इसी में यही फिर प्रोसेस होता है। फिर वही जो एयर जो होती है जो कि ऊपर जाती है तो वहाँ पर वो कंडेंस होती है, और कंडेंस होने के बाद फिर वो नीचे आती है, और फिर जो है जब वो दोबारा इस पे ये सनरेज पड़ते हैं, रेडिएशन जो है पड़ते हैं, और ये जो है क्या होती है दोबारा गर्म हो जाती है फिर, तो ये प्रोसेस इसी में चलता रहता है। वाई थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर वेरीज, अब जो है जैसे कि हमने कहा कि 7 से 20 किलोमीटर तक ये स्ट्रेटोस्फियर जो है ये फैला हुआ है, लेकिन ये वेरी करता है मुख्तलिफ जगहों पर, कहीं पर 10 है, 16 है, लेकिन कम से कम 7 है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 किलोमीटर है। तो इसमें लिखा गया है मैक्सिमम इट इक्वेटर, इक्वेटर पर जो है क्या है ये 20 किलोमीटर तक है, और जो मिनिमम है, कम से कम है, वो पोलर रीजन पर वो 7 किलोमीटर है। तो अब इसी तरह है अगर इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पर आप लोगों को पता होगा कि सन की जो रेस है तो वो डायरेक्ट पड़ती है। अब इक्वेटर पर जो है ये रेज डायरेक्ट पड़ती है, और इक्वेटर तो आप लोग जानते होंगे जो ग्लोब है तो इसको मतलब कि डिवाइड किया गया है, सेंटर पे एक इमेजिनरी लाइन है, इसको इक्वेटर कहते हैं। तो जब ये डायरेक्ट पड़ती है तो इसमें क्या होता है, जो गैसेस होते हैं, हवा जो है, जो कि हमने अभी भी कहा कि जो हवा जब गर्म होती है तो वो फैलती है, तो इक्वेटर पर जो हवा होती है, जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं तो वो बहुत दूर तक फैले होते हैं, तो इसी वजह से जो ट्रोपोस्फियर की जो एरिया होती है तो वो ज़्यादा एरिया जो है इसको कवर करता है, ठीक है, और जो पोलर रीजन पर होती है तो वो कम होती है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो स्ट्रेटोस्फियर है तो वो भी कम होती है। रीजन्स में ये लिखा गया है कि हाई आइसोलेशन इट इक्वेटर, तो इसमें यही लिखा गया है, ठीक है, कि हाई आइसोलेशन मतलब कि जो सोलर रेडिएशन है तो वो यहाँ पर हाई होती है इक्वेटर पर। एयर इज लेस डेंस इट इक्वेटर, ये ठीक है, ये भी हमने कहा कि यहाँ पर जो एयर होती है तो वो लेस डेंस होती है इक्वेटर पर, तो ये भी एक रीज़न है कि यहाँ क्या होता है, जो ट्रोपोस्फियर की जो लेंथ होती है, जो फैलाव होता है तो वो ज़्यादा होता है। अगर मेरे उर्दू में जो है वो थोड़ा बहुत का की क्या फ़र्क आता है तो माफ़ कीजिए, क्योंकि मैं पठान हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हमसे जो है हम इस चीज़ में ज़्यादा वो फ़र्क नहीं कर सकते। अब लिखा गया है नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पुल ऑन एटमॉस्फेयर इज मोर इट पोल्स देन इन इक्वेटर, और जो ग्रेविटेशनल पुल होती है ऑन एटमॉस्फेयर इज मोर इट पोल्स, जो पोल्स होते हैं तो वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पुल होती है तो वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, मोर लिखा है, मोर लिखा है, तो मतलब कि ज़्यादा होती है दिन इक्वेटर, और इक्वेटर पर जो है ये जो ग्रेविटेशनल पुल है तो ये कम होती है। तो अब ज़ाहिरी बात है कि ग्रेविटेशनल पुल कम होगी तो मतलब कि अब ये जो एयर होगी तो वो इसकी जो डेंसिटी होगी तो वो भी कम होगी, तो मतलब कि ये जो है बहुत ऊपर तक जा सकता है, और इसकी जो फैलाव होगा मतलब कि ये ज़्यादा एरिया पर ये मुश्तमिल होगा, फैला हुआ होगा, तो ये है। और जो पोल्स है तो वहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल जो पुल होती है तो वो ज़्यादा होती है,
तो वहाँ पर वो जो है कम एरिया को कवर करता है, ठीक है। और ये जो नीचे लिखा गया है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम एट इक्वेटर, और इक्वेटर पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है तो वो जो है मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप जानते हैं जिसमें जो है एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक गोल दायरे में जो है वो घूमता है और अपनी जो मदार होती है उससे नहीं निकलता, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक रस्सी के साथ किसी बॉल वगैरह को बांध लें और इसको आप घुमाए घुमाए, तो आप अपने हाथ को जब रोक दे तो भी वो जो है वो घूमेगा, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ट्रोपो पास है या क्या है, पेस है, पास है, ठीक है, पास, ट्रोपो पास। तो पास मतलब हम वो मोबाइल में वीडियो जो है वो रुकते हैं ना, रुकवाते हैं, तो उसको पास कहते हैं, मतलब कि रोकना। तो ये इसी तरह है कि जब जो ट्रोपोस्फियर है वो ख़त्म होता है और जो स्ट्रेटोस्फियर शुरू होता है, तो इसके दरमियान जो एरिया होती है तो इसको ट्रोपो पास कहते हैं। इट एक्ट्स इज अ बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। ये जो है एक बाउंड्री की तरह है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के दरमियान। The height at which temperature stop decreasing is called tropopause। तो ये वो हाइट है जिसमें जो टेम्परेचर होता है तो वो रुकता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ जो टेम्परेचर होता है तो वो कांस्टेंट होता है, न ऊपर की तरफ जाता है और न नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि हमने ट्रोपोस्फियर में देखा कि टेम्परेचर जो है जितनी हम ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर वो गिरता है, लेकिन ट्रोपोपॉज में जो है ना गिरता है और ना ऊपर की तरफ जाता है, कांस्टेंट रहता है। दिस लेयर हैज़ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये लिखा गया है यहाँ पर कि कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पर होता है। हियर द टेम्परेचर मे बी लो एज -58 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है तो वो तकरीबन -58 तक वो भी गिर सकता है, -58 तक सेल्सियस तक गिर सकता है। अब नेक्स्ट जो है तो वो है स्ट्रेटोस्फियर। अब जो स्ट्रेटोस्फियर है तो ये सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो कि ट्रोपोस्फियर है इसके एबोव मौजूद होता है। अर्थ है, अर्थ के जो है पहला जो स्फीयर है तो वो ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर के बाद जो है स्ट्रेटोस्फियर मौजूद होती है। इट एक्सटेंड बियॉन्ड ट्रोपोपॉज अप टू 50 किलोमीटर ऑफ हाइट। ये इसमें लिखा गया है कि ये जो है अब ट्रोपोस्फियर के बाद ट्रोपो पास आ गया, ठीक है, इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर। तो ट्रोपो पास से लेकर 50 किलोमीटर के हाइट तक ये जो स्ट्रेटोस्फियर है तो ये मौजूद होता है, ठीक है। मतलब कि 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक, ठीक है, वो तो 7 to 20 था, तो अब ये 20 to 50 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। दिस लेयर इज़ वेरी ड्राई एज इट कंटेन लिटिल वाटर वेपर। ये जो लेयर है तो ये ड्राई है, मतलब कि खुश्क है, ठीक है, और इसमें जो वाटर वेपर्स होते हैं तो वो कम होते हैं बनिस्बत ट्रोपोस्फियर के। एज कम्पेयर टू दी ट्रोपोस्फियर, इसमें जो वाटर वेपर्स होते हैं तो वो कम होते हैं। दिस लेयर प्रोवाइड सम एडवांटेजेस। ये जो है कुछ फ़वाइद जो है वो दे सकते हैं, मुहैया करते हैं फॉर फ्लाइट्स। यहाँ पर जो एरोप्लेन्स होते हैं तो वो यहाँ पर इस स्ट्रेटोस्फियर में चलते हैं, ठीक है। जो एरोप्लेन्स जो जेट्स होते हैं तो वो इस स्ट्रेटोस्फियर में होते हैं। इट इज़ अबव स्ट्रॉमी वेदर एंड हैज़ स्टेडी स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल विंड्स। और अब इसी तरह है कि अगर स्ट्रेटोस्फियर में जैसे कि हमने देखा कि इसमें जो है वो गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, और इसके अलावा जो हवा जो है फिर वो ठंडी हो जाती है तो वो नीचे की तरफ आती है। इसके अलावा उसमें स्ट्रॉम भी होते हैं, रेन भी उसमें होता था, साइक्लोन्स भी उसमें आते थे, स्ट्रॉम तूफान वगैरह, तो तमाम चीज़ें उसमें होते थे। लेकिन ये जो लेयर है तो इसमें ये वो चीज़ें नहीं होती, ये जो है इसमें ज़रा सुकून होता है, तो इसी वजह से ये फ्लाइट्स वगैरह इसी लेयर्स में होते हैं, ठीक है, वो चलते हैं, उड़ाए जाते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी, मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ सन बाय ओजोन प्रेजेंट इन दिस लेयर।
अब इसी तरह है कि ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है तो इसमें ओजोन लेयर मौजूद होता है, ठीक है। ओजोन लेयर O3 ये एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि जो यूवी रेस होते हैं तो इसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है सन से, और अर्थ की तरफ वो जाने नहीं देता, क्योंकि ये जो रेस होते हैं तो ये हार्मफुल होते हैं। तो इसलिए दिस increase in temperature with a high means warmer air is located above cooler air। तो यही रीज़न है कि इसमें जो है जितनी भी जो यूवी रेडिएशन आते हैं तो ये यहाँ पर ओजोन होता है, तो ओजोन इसको ट्रैप करता है। इसको ट्रैप करने से क्या होता है, जब इसको ट्रैप करता है तो इस लेयर में जो टेम्परेचर होता है तो वो हाई होता है। तो अब इसमें अब ये रीज़न जो है सामने आ गया, ठीक है। पहले में जो है वो तो हमने पढ़ लिया कि वो क्या रीज़न है कि वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है विद इंक्रीज़। तो वो हमने देखा इसमें जो है टेम्परेचर क्यों इंक्रीज़ होता है, तो इसमें ये रीज़न है कि ओजोन मौजूद होता है, और ओजोन से क्या होता है, जो यूवी रेस होते हैं, जो यूवी रेडिएशन होते हैं सन से जो के इमिट होती है, तो वो यहाँ पर जो ओजोन होता है इसको ट्रैप करता है, इसको जाने नहीं देता अर्थ की तरफ, तो वो यहाँ पर रुकती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है इस स्पेयर की इस लेयर की सॉरी लेयर की, तो वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, इंक्रीज़ होता है। और अब इसमें ये है कि ये लिखा गया है कि वार्मर एयर इज़ लोकेटेड अबव कूलर एयर। तो अब ठीक है। इसी तरह है कि हमेशा जो कूल एयर होती है तो वो तो क्या होती है, वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है, क्योंकि वो डेंसर होती है, वो इसकी वज़न ज़्यादा होती है, तो जिस चीज़ की वज़न ज़्यादा होती है तो वो नीचे की तरफ आएगी, तो इसमें कूलर एयर जो है ये नीचे की तरफ आती है, और वार्म एयर जो है, जो गर्म हवा होती है, तो ऊपर की तरफ जाती है। तो इसमें यही लिखा गया है। जो ट्रोपोस्फियर की बात करें तो इसमें क्या थी, उसमें ठंडक जो है वो ज़्यादा थी, मतलब कि उसमें जो सर्दी थी तो वो ज़्यादा थी। तो अब सर्दी है, इसके ऊपर जो है गर्म लेयर है, तो मतलब कि एक बैलेंस है इसमें, इस लेयर में। और नेक्स्ट लिखा गया है कि स्ट्रेटो पास सेपरेट स्ट्रेटोस्फीयर एंड मीजोस्फीयर। तो जैसे कि ट्रोपो पास था, तो इसमें स्ट्रेटोपास है जो कि दोनों को सेपरेट करता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो लेयर है तो वो मीजोस्फीयर है, तो इन दोनों को जुदा करता है। अब इसमें ओजोन लेयर मौजूद है, तो अब ओजोन को देखते हैं, दी ओजोन लेयर, इसको ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन। स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर मौजूद होता है, इसको ओजोन कहते हैं, जो कि 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक फ्रॉम अर्थ सरफेस से, ठीक है। अब सिर्फ ये नहीं है कि ये जो ओजोन है तो ये सिर्फ स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद नहीं, ये जो है इसका जो है कुछ पार्ट जो है, मतलब कि कुछ ना कुछ जो है वो ट्रोपोस्फीयर में भी मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए लिखा गया है कि 15 टू 35, तो मतलब कि कुछ जो है हमने जो है वहाँ देखा था कि 20 किलोमीटर तक, तो मतलब कि इसमें 5 ये आ गया, और 35 जो है, तो मतलब कि कुछ जो है, मतलब ज़्यादा जो है वो तो स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद होता है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो इसमें भी हो सकता है, ट्रोपोस्फीयर में भी। दी ओजोन लेयर एब्जॉर्ब। अब ये जो ओजोन लेयर है, हमने पढ़ा कि ये जो अल्ट्रा वायलेट रेस है फ्रॉम द सन एंड इसको एब्जॉर्ब करती है एंड सेफगार्ड अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, और जो अर्थ है इसको बचाता है हार्मफुल रेडिएशन से, इसको बचाता है, जो कि खतरनाक शुआएं होते हैं इसको बचाता है। और ये जो एब्जॉर्ब करता है तो ये 97 से लेकर 99% तक जो यूवी रेडिएशन होते हैं तो इसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जो है 100% इसको एब्जॉर्ब कर, कुछ ना कुछ जो है उससे निकलते हैं, ठीक है। और अब आप लोगों को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से इसमें वो जो है वो पतला भी हो गया है, जिससे जो है अब ज़्यादा ये जो रेस है तो वो निकलते हैं, जिससे जो है ज़मीन पर बहुत ज़्यादा जो है वो कैंसर और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ वगैरह वो कास होती है। दस दिस लेयर हैज़ रिलेटिवली हाई टेम्परेचर। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है तो वो ज़्यादा है। 90% ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल आर इन दी स्ट्रेटोस्फीयर। गुड ओजोन इसको कहा जाता है, गुड इसलिए है क्योंकि हमें जो है हमारी जो अर्थ है तो इसको
हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, तो इसलिए गुड ओजोन कहते हैं। एंड 10% आर इन दी ट्रोपोस्फियर, और ट्रोपोस्फियर में जो है ये मौजूद होता है, जिसको बेड ओजोन कहा जाता है, क्योंकि ये जो है हमारे लिए नुकसानदेह है ट्रोपोस्फियर में, तो इसलिए इसको बेड ओजोन कहा जाता है। अब नेक्स्ट है मीजोस्फियर। अब मीजोस्फियर जो है वो कहाँ पर मौजूद है, तो फाउंड एबव स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। अर्थ के बाद जो है बॉल की शिकल जो है, आप बॉल की तरह तो अर्थ नहीं है, लेकिन बॉल जो है वो अपनी जहन में बिठा ले, तो इसके के बाद क्या है, ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटो के बाद अब मीजोस्फियर है, जो कि थर्ड लेयर है, जो कि शुरू होता है 50 किलोमीटर से, ठीक है, 50 किलोमीटर तक, क्योंकि वो जो पहला हुआ था तो वो 50 किलोमीटर तक वो पहला हुआ था, तो इसलिए 20 से 50 किलोमीटर था, तो अब ये 50 से लेकर 85 किलोमीटर तक ये मौजूद है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दी टेम्परेचर ड्रॉप, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, ड्रॉप होता है, गिरता है विद एल्टीट्यूड, जितनी जो है हम ऊंचाई पर जाते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर गिरता है इन दिस लेयर। तो अब अगर देखें, जैसे कि हमने स्टार्ट में कहा था कि ये तमाम जो लेयर्स है तो ये टेम्परेचर की बुनियाद पर डिवाइड किए गए हैं। तो अब पहले में जो है हम जितनी ऊपर जाते थे उतने टेम्परेचर जो है वो नीचे की तरफ आता था, दूसरे में हम ऊपर जाते थे तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता था। लेकिन इसमें जो है अगर देखा जाए तो जितनी जो है हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, वो फिर डिक्रीज होता है, ठीक है। दूसरे में इंक्रीज होता था, इसमें डिक्रीज होता है, गिरता है बाय 80 किलोमीटर, ठीक है। इट रीच 80 किलोमीटर तक, ये तकरीबन -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब कि अब सबसे जो कोल्डेस्ट लेयर है तो वो मीजोस्फीयर है, ठीक है। अगर कहीं पर सवाल आ जाए तो सबसे जो कोल्डेस्ट है तो वो मीजोस्फीयर है, और सबसे जो हॉटेस्ट है तो इसके बाद जो पढ़ेंगे थर्मोस्फीयर, तो वो है सबसे ज़्यादा जो गर्मी है तो वहाँ पर है। Meteors burns up in this layer of dense air due to creation of friction and lot of heat। अब इसमें यह है कि जो मेट्रोस होते हैं तो वो मीटरोस होते हैं तो वो यहाँ पर बर्न होते हैं, वो जल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होती है तो वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो कम टेम्परेचर की वजह से इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं तो एक दूसरे के साथ वो बहुत करीब होते हैं, ठीक है, बहुत डेंस होते हैं। तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो जब रगड़ते हैं एक दूसरे के साथ, वो टकराव इसकी होती है, तो इससे क्या होती है, वो बर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी इसमें है, और इसकी जो अपर लिमिट है, दी अपर लिमिट इज कॉल्ड मीजोपाज, ये तो ज़ाहिरी बात है, ठीक है। वे सेपरेट मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। अब नेक्स्ट है थर्मोस्फीयर। दिस लेयर इज फाउंड अबाउ मीजोफाज। तो जो मीजो पास है इसके अबाउ जो है ये लेयर मौजूद होता है, ठीक है, और ये शुरू होता है 80 किलोमीटर से अबव अर्थ सरफेस एंड गोज अप टू 400 किलोमीटर, और ये 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक ये वसी होता है, ठीक है। दिस लेयर इज कम्प्लीटली क्लाउडलेस एंड फ्री ऑफ वाटर वेपर। तो यहाँ पर जो क्लाउड होते हैं ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि वाटर वेपर्स नहीं होते, तो वाटर वेपर्स नहीं होते तो मतलब कि ज़ाहिरी बात है कि क्लाउड वगैरह ये चीज़ें भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होती है तो वो बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर वाटर वेपर ये चीज़ें नहीं होते। टर्मो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि टर्मो मतलब कि हीट, टेम्परेचर, एंड द टेम्परेचर, ठीक है, इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई एनर्जी, ये एक्स लिखा है, ठीक है, एक्सरे एंड यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन विच काज द फ्यू पार्टिकल्स प्रेजेंट टू हीट अप कॉन्सिडरेबली। अब ये है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है तो वो इतना ज़्यादा क्यों होता है, तो ये भी अब समझ लें, ठीक है। बाकी जो स्पीयर थे तो उसमें तो समझ लिया कि ज़्यादा है तो क्यों है, अगर कम है तो क्यों है, तो इसमें ज़्यादा होती है तो क्यों ज़्यादा होती है। तो इसमें यह है कि
यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं या जो गैसेस होते हैं तो वो बहुत दूर दूर तक होते हैं, एक दूसरे के करीब नहीं होते, दूर दूर तक होते हैं। ठीक है, तो जब दूर दूर तक होते हैं तो जो सन की जो रेडिएशन होती है, जो सन की जो हरारत होती है, जो हीट होती है, तो वो जब आती है तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं इन पर पड़ती है और इसको गर्म करती है। ठीक है, तो गर्म करने से क्या होता है, तो वो गर्म ही हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि गर्म ही हो जाती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर बाकी लेयर्स में अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल किसी और लेयर की बात करें तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो करीब करीब होते हैं तो जब वो क्या होती है वो जब गर्म होते हैं सन की जो हीट होती है इसको ट्रैप करती है, तो जब एक दूसरे के साथ टकराती है तो वो दोबारा क्या करते हैं, अपनी जो हीट होते हैं इसको रिलीज करते हैं। इससे वो जो हीट होती है तो वो रिलीज हो जाती है, टकराव से क्या होता है, वो रिलीज को। लेकिन इसमें ये नहीं होता, क्योंकि वो जो है एक दूसरे के करीब नहीं होते, बहुत दूर दूर तक होते हैं, तो वो जो है गर्म के गर्म ही रह जाते हैं। तो यही रीज़न है कि इसमें जो टेम्परेचर होता है तो वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इट आल्सो रिजल्ट इन पोटो आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन मतलब कि इसमें ये होता है कि नेक्स्ट इसमें ये होता है कि जो इसमें एटम्स होते हैं तो वो आयोनाइज हो जाते हैं, वो इसकी जो ब्रेकडाउन होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्रेक ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इनटू आयंस, जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं एंड दस कंटेन आयोनोस्फीयर, और एक आयोनोस्फीयर जो है जिससे क्रिएट होता है। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट इन दिस लेयर, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है तो ये इसी लेयर में मौजूद है। एंड दिस लेयर मेनी लो अर्थ ऑर्बिट्स सैटेलाइट्स आर प्रेजेंट, और जो डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं तो वो भी इसी लेयर में या इसके जो ऊपर लेयर अब पढ़ेंगे तो इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, दी अरोरा आल्सो ओकर हियर, अब अरोरा क्या है तो ये भी देखेंगे, अरोरा है या अरोरा है तो ये भी इसी लेयर में मौजूद है। अब देखते हैं क्या है कि ये क्या है। इन द आयोनोस्फीयर the ions of the solar winds collides with atoms of oxygen। इसी तरह है कि अब जैसे कि हमने देखा कि गैस मॉलिक्यूल है, इस पे क्या होती है, सन की जो रेडिएशन होती है तो वो पड़ती है तो इससे क्या होता है, वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में वो कन्वर्ट होता है। तो अब वो जो है कोलाइड करते हैं किस चीज़ के साथ, जब वो कोलाइड करते हैं ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ वो कोलाइड करती है तो इससे क्या होता है, एक कलरफुल, ये लिखा गया है कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस कोलिजन काजेस अ कलरफुल ग्लोविंग, तो इससे एक कलरफुल ग्लो जो है वो प्रोड्यूस होती है और इसको क्या कहते हैं, फिर इसी को अरोरा या अरोरा है वो कहते हैं। मोस्ट अरोरा हैपन्स इन थर्मोस्फीयर, और ये इसी में होते हैं क्योंकि आयोनोस्फीयर जो है आयंस जो होते हैं जो क्रिएट होते हैं तो इसी स्फीयर में होते हैं, तो अब अरोरा जो है वो भी इसी स्फीयर में ही होगा। दी अपर लिमिट्स इज कॉल्ड थर्मोपाज, ये तो जाहिरी बात है, बार बार सामने आता है, विच सेपरेट थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होगा तो वो एक्सोस्फीयर होगा। अब यहाँ पर आयोनोस्फीयर लिखा गया है, यहाँ पर लाइट थोड़ी ज़्यादा है ब्राइटनेस, लेकिन मैं पढ़ता हूँ कि आयोनोस्फीयर वो क्या है, एन एबंडेंट लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन and ionized atom and molecule that stretches from about 48 kilometer above the surface of the surface to the edges of space at above 965 kilometer overlapping into the mesosphere and thermosphere। अब इसी तरह है कि ये जो आयोनोस्फीयर है, बाज़ लोग तो ये मानते हैं कि ये जो आयोनोस्फीयर है थर्मोस्फीयर को आयोनोस्फीयर भी कहा जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर है कि ऐसा नहीं है कि 48 किलोमीटर से लेकर 965 किलोमीटर तक जो एरिया है तो यहाँ पर ये आयोनोस्फीयर जो है ये मौजूद होते हैं, जिसमें क्या होता है, जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं जो कि आयंस में कन्वर्ट होते हैं तो इसको कहते हैं, तो वो इसी जगह में मौजूद होते हैं। ठीक है, ionosphere is a result of proto ionization, the break up of the
गैस मॉलिक्यूल इनटू आयंस। तो इसमें यही है कि जो गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं तो इसकी ब्रेक डाउन होती है, जिससे ये चीज़ क्रिएट होता है। आयोनोस्फीयर इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करती है एंड मॉडिफाइज रेडियो वेव्स यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन। तो नेविगेशन और कम्युनिकेशन के लिए ये जो है क्या होती है, इस्तेमाल होती है, ठीक है। जो सिग्नल्स में ये चीज़ें इस्तेमाल होते हैं आयोनोस्फीयर, जो कि हमारी हेल्प करती है इन चीज़ों में। तो इसलिए ये आयंस जो है जी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो लास्ट है तो वो है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है इट इज़ दी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का तो वो एक्सोस्फीयर है। और ये जो है फैला हुआ है तो किधर तक, एक एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द थर्मोस्फीयर, जो थर्मोस्फीयर से इससे लेकर अप टू 10,000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। थ्रू एंड सम प्लेसेस इट इज़ सेड डेट इट्स अपर लिमिट इज़ क्वाइट अनसर्टन। तो बस जगहों पर है कि इसकी कोई लिमिट जो है फिर मालूम नहीं है, बस ये फैला हुआ है। द एक्सोस्फीयर कंटेन मेनी ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग। और जो मोस्टली सैटेलाइट्स होते हैं तो वो एक्सोस्फीयर में मौजूद होते हैं। और ये जो है फिर बाद में जो है क्या लिखा गया है कि ये ग्रेजुअली जो है जो इंटरप्लेनेटरी स्पेस है तो इसके साथ जो स्पेस है उसके साथ फिर भी आखिर में मर्ज हो जाती है। तो ये भी इसमें कोई इतनी बात नहीं है। द टेम्परेचर इन दिस लेयर रेंज फ्राम अबाउ 300 टू 1650, मतलब कि 1650 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच जाता है। हेयर द अर्थ ग्रेविटी इज़ एक्सट्रीमली वीक। और यहाँ पर जो ग्रेविटी होती है तो वो भी वीक होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट लिखा गया है कि द आउटर पार्ट इज़ कॉल्ड मैग्नेटो स्फीयर। और जो आउटर पार्ट इसका होता है तो वो इसको मैग्नेटो स्फीयर कहा जाता है। एंड लास्ट लिखा गया है कि द फाइनल बाउंड्री बिटवीन द अर्थ एंड द आउटर स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटोफाज। तो इसको मैग्नेटोफाज कहा जाता है, जो कि अर्थ और जो आउटर स्पेस के इसके दरमियान जो फाइनल बाउंड्री है, ठीक है, तो इसको मैग्नेटोफाज कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर इसके हवाले से। बाकी इसमें जितने भी लेक्चर्स आते हैं, ठीक है, वो तमाम एक एक को हम कवर करेंगे। और मतलब कि अगर हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे, बायोस्फीयर है तो वो भी पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें बाकी जितने भी आते हैं, ठीक है, लिथोस्फीयर है और एटमॉस्फेयर, ये तो हो गया। तो जो बाकी स्फीयर्स हैं तो वो भी पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ये भी करें, ठीक है। जैसे कि हर यूट्यूबर बोलता है तो मैं भी बोलूँगा कि सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।